हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। जो हमारी बैक टू बैक सीरीज़ चल रही है, वी आर मेकिंग श्योर जो भी आप टॉपिक्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर टू मेक वीडियोज़ ऑन दैम। एंड ऑफ कोर्स ये सब क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे आपके साथ कि कोई हेल्प ना हो। एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बिंग आस्क्ड टू यू डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारी क्वेश्चंस है। आप हमारी सीरीज़ देख सकते हैं यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल पे। यू विल फाइंड देर आर ऑलमोस्ट, एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दी 100 क्रॉस करने वाले हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कैसे हम लोग यू कैन सी हमारा नेट बहुत ही स्पीड पे चल रहा है। सो कैसे हम आपके साथ जो सीरीज स्टार्ट कर हमने जो की हुई थी विद एन इंटेंशन की, जितने भी इट 10 क्वेश्चंस एवरी डे और 12 क्वेश्चंस ये रोज़ आपके साथ हम सॉल्व कर सके, सो दैट आपके कोई भी एग्ज़ाम में हमने वी हैव मेड श्योर कि इजी क्वेश्चंस भी हो, डिफ़िकल्ट भी हो, तो ये आपके साथ हम रोज़ सॉल्व करते रहे। प्लेलिस्ट पे जाके यू विल नोटिस ऑल्सो गाइज, वीडियोज़ पे भी यू कैन क्लिक, यहाँ पे जो ऑप्शन है वीडियोज़ पे ऑल्सो यू कैन क्लिक एंड यू कैन सी कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आती है एग्जाम ओरिएंटेड, वी शेयर इट विद यू because considering we have a IAS and KS channel also, तो we share it here also. But JK SSB के related जो भी news आती है, you can see here also civil JE civil के related भी we keep on sharing the videos with you, any information. यहाँ पे जो हमारी प्लेलिस्ट है, आप में से हमें से कोई पूछ रहा था प्लेलिस्ट का, गाइस इसी प्लेलिस्ट में हमने सब कुछ कंपाइल करके रखा हुआ है। यू जस्ट हैव टू क्लिक वंस और मे बी ट्वाइस कि आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख जाए। इनफैक्ट आपको यहाँ पे हमारी जो ये इतने खूबसूरत थंबनेल्स हैं, उससे ही आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वीडियोस किसके ओरिएंटेड चल रही हैं। ठीक है, सो दीज वर द वीडियोस। ये देखिए, अच्छा आप में से कोई इंग्लिश ओरिएंटेड भी पूछा था, मैंने इंग्लिश के एक्टिव पैसिव भी डिफरेंटली डाले हैं, प्रेपोजिशंस भी अलग से डाले हैं एंड सेंटेंस फ्रेमिंग भी। JNK ओरिएंटेड यू गाइज कीप ऑन आस्किंग एंड हियर इट इज़, बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत वीडियोस भी हैं। एंड ऑफ कोर्स कंप्यूटर ओरिएंटेड। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, दिस डील्स विद JNK प्लस इंडियन पॉलिटी। दैट मीन्स JNK में से हम कुछ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन डील करेंगे एंड इन जनरल इंडियन पॉलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट? Committee on Public Accounts, Committee on Estimates, Committee on Public Undertakings, none of the above. The correct answer also guys, अपना score मेरे को बताते रहिए, some of you have been doing really well. The correct answer here is Estimates, Committee on Estimates है ये largest committee. इसमें 30 मेंबर होते हैं and all these members are from most important लोकसभा से ये रहते हैं। ये जो कमिटी रहती है ये रिपोर्ट करती है इकोनॉमी के रिलेटेड और एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड एक्सपेंडिचर के रिलेटेड। लाइक आई सेड, यहाँ पे सारे लोकसभा मेंबर्स हैं और रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दे इलेक्ट और दे सिलेक्ट द वोटिंग इसमें रहती है। मिनिस्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मिनिस्टर इज कैनॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर या चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी। सिंपल, मिनिस्टर ना वो चेयरमैन हो सकता है या मेंबर इस कमेटी का। At the declaration of emergency in 1975, who was the president of India? Gyani Zail Singh, Fakhruddin Ali Ahmed, R. Venkataraman, D. Muhammad Hidayatullah. The correct answer here is B. Fakhruddin Ali Ahmed. ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि वी ऑल नो उस टाइम पे जो 1974-75 के करीब जो इमरजेंसी अनाउंस हुई थी बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इनफैक्ट उस प्रोसीजर को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी माना जाता है। ऑफ कोर्स वी हैव इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो जिस हिसाब से किया गया था वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, वी विल कीप ऑन रीडिंग इट। सो फखरुद्दीन अली वॉज द प्रेजिडेंट एंड दिस इज द, बहुत सारी स्टोरीज कही जाती है। कोई कहते हैं कि ही वॉज इन द बाथ टब व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वॉज अनाउंस्ड एंड ही जस्ट हैड टू साइन। दीज वर द स्टोरीज वी हैव बीन लिसनिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट देन आप अभी के लिए इतना ही आंसर याद रखिए दैट फखरुद्दीन अली अहमद वॉज द आंसर। विच सेक्शन ऑफ JNK Reorganization Act 2019 mentions about legislative seats for JNK UT? सेक्शन 15, 14, 10 या 20?
द करेक्ट आंसर हियर इज सेक्शन 14। ये क्वेश्चन इस टाइप के जे के ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड पूछे गए हैं गाइस पिछले 1-2 साल से। सो दैट इज वाई मैंने अभी तक इसमें से सिर्फ 3-4 इंपॉर्टेंट निकाले हैं, बट इफ यू वांट वी कैन हैव अ सेपरेट लेक्चर ऑल्सो और अ सेपरेट you can say PYQs, not PYQs, separate questions also of this topic, so you can let me know। इसमें बात कर रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कॉम्पोजिशन की बात कर रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स 239 में हमने वो एलजी के रिलेटेड पढ़ा हुआ है। he or she is a designated lieutenant governor of the said union territory। एक यहाँ पे असेंबली रहेगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने रहेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये अलग से भी शायद क्वेश्चन आपको पूछा जाए। 107 सीटें रह सकती हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट 24 सीट्स इसमें रिमेन वेकेंट। किसके लिए? नॉट उन लोगों के लिए जो पीओके में हमारे रेजिडेंट्स हैं उनके लिए रखी गई है ये। सो 107 एंड 24 ये इंपॉर्टेंट डिजिट्स आपको याद रखने हैं। विच सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस? 55, 50, 45, 40। द करेक्ट आंसर हियर इज 55, सेक्शन 55, दैट मीन्स ऑप्शन ए। द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल मेक रूल्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किस चीज़ के लिए? फॉर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू द मिनिस्टर। कौन सी मिनिस्ट्री या मिनिस्टर्स को कौन सा बिजनेस देना है, या तो फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसीजर जो भी अडॉप्ट किया गया है इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव। Now this is important because ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने डेलिबरेटली नॉट डाला गया है, तो आप बताइए पहले प्रेसिडेंट की इलेक्शन में कौन कौन होता है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर हेयर इज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये लोग नहीं होते हैं, ये इलेक्ट नहीं करते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज रहता है इसमें वो नहीं करते हैं। कौन कौन होता है इलेक्टोरल कॉलेज में? आपके लोकसभा एमपीज और राज्यसभा एमपीज, देन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी इनके है उसमें भी होते हैं। ये ऐड होते हैं आपके इलेक्टोरल कॉलेज में। नॉट में आ गया, काउंसिल के लोग नहीं होते हैं। आर्टिकल्स 31 to 36 to 51 of the Constitution of India deals with fundamental duties, fundamental rights, directive principles of state policy, union executive। The correct answer here is DPSP, the famous directive principle of state policy। इसकी एक important line क्या रहती है? that they are not enforceable by law। इनको मैं कल को चैलेंज नहीं कर सकती हूँ कोर्ट में। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, इनमें से कौन सी DPSP से वो लॉ बनाए। ओके, ये है आपका जैसे आर्टिकल 1 to 4 आपका डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटेन? इंपॉर्टेंट। Single citizenship, rule of law, bicameral system, all of the above। The correct answer here is D, of course। हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया हुआ है? Of course many important things actually। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से ली हुई है जिसको वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट भी कहा जाता है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या रहता है? दैट मीन्स ऑल लॉज, जो भी लॉज है वो इक्वली सिटीजन्स को अप्लाई करेंगे एंड नो वन इज अबव द लॉ। सिंपल। अच्छा, और क्या हमने ब्रिटेन से लिया है? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप भी हमने वहाँ से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाईकेमरल सिस्टम, दैट मीन्स बाई मीन्स टू, तो वी हैव जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा राज्यसभा बोथ, एंड द प्रेरोगेटिव रिट्स। दिस इज द आंसर। व्हेन डिड द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 became effective? ये बताइए, बहुत easy है। इसकी इनफैक्ट डेट आने वाली है। डेलिबरेटली आई हैव केप्ट एन ईजी क्वेश्चन। 6 अगस्त 2019, 5 अगस्त, 31 अगस्त या 30 अगस्त? द करेक्ट ऑफ कोर्स इज 31 अगस्त, 31 अक्टूबर, माई मिस्टेक।
ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. वी सेलिब्रेट एज द यूनिटी डे ऑल्सो ऑफ इंडिया. इस दिन से ये लॉ इफेक्टिव हुआ है आपके लिए, हम सब के लिए रादर. सेक्शन 57 ऑफ द J&K Reorganization Act deals with abolition of the legislative council of the state of J&K, conduct of business, council of ministers, या language to be used for bills, acts, etc. The correct answer here is option A. ये बात करता है एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब J&K में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी. जो पहला वाला था जब 2019 से पहले, दैट टाइम वी हैड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. एज पर सेक्शन 17 of the J&K Reorganization Act 2019, what is the duration of Legislative Assembly? 6 साल, 4 साल, 5 साल या 3 साल? The correct answer of course here is 5 years. ये section 17 में बात करता है. Unless sooner dissolved shall continue for 5 years. पहले 6 साल हुआ करता था यहाँ पे. कौन सी? From the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of 5 साल रहेगा as a dissolution of legislative assembly. Okay guys, these were the question. Of course I had to get mix of both, क्योंकि पॉलिटी में कल को आपसे सवाल पूछे जाते हैं. इट कुड बी मिक्स ऑफ J&K reorganization as well as Indian polity या Indian constitution related questions. If you want, I can do it separate also. Just let me know. Guys, keep on sharing the videos and please let us know all your suggestions. Thank you so much. Bye bye.